Good morning kids, how are you all? Today we have to learn Hindi standard 5 का ओके। सो लास्ट टाइम मैंने आपको चैप्टर नंबर 11 सच्चा बालक उनकी स्टोरी जो है वो आपको मैंने अच्छे से बता दी थी कि वो बालक जो है वो इतना बहादुर होता है। उसकी माँ से उससे क्या सीख मिली होती है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। ओके, तो वो जो काफिला होता है वो कहाँ पे जा रहा होता है? बगदाद की ओर जा रहा होता है। तो वो जो बालक होता है वो डाकू के सरदार के सामने हिचकिचाता नहीं है और जो सच है वो बोलता है। तो डाकू जो है लास्ट में उस बच्चे से सीख लेता है कि ये छोटा सा बच्चा होकर भी सच बोलता है। तो डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा ली कि वो भी कभी लूटमार नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि छोटे से बच्चे से भी उनको कितनी प्रेरणा मिलती है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 76। चलो शब्दार्थ देख लेते हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो फर्स्ट दिया है काफिला। काफिला का मतलब है यात्रियों का समूह। यात्री मतलब जो मुसाफरी कर रहे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, उनको यात्री बोलते हैं। तो यात्रियों का समूह, उनका ग्रुप, उसे काफिला बोलते हैं। उसके बाद है अशरफिया, सोने के सिक्के, यानी कि हमारे इस टाइम पे हम रुपीस बोलते हैं, उस टाइम पे उसे अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के होते थे। उसके बाद है वापस करना, यानी कि किसी की चीज़ हमें लौटा देना, उनको वापस कर देना। उसके बाद है सदरी। सदरी का मतलब है जैकेट, उसे हम बोलते हैं जैकेट। ओके, तो किसी के ऊपर हम जैकेट पहनते हो तो उसे सदरी बोलते हैं। उसके बाद है सरदार। सरदार को बोलते हैं हम नेता, यानी कि अगर कोई ग्रुप है तो उसका जो कोई लीडर है उसे हम सरदार बोल सकते हैं। उसके बाद है अस्तर। तो सिले कपड़े के भीतर की तह, यानी कि अगर हम मम्मी जो ड्रेस पहनती है या फिर हम कोई कपड़े पहनते हैं तो वो 2 लेयर का बना हुआ है। तो अंदर का जो लेयर होता है उसे अस्तर बोला जाता है और बाहर का जो लेयर होता है वो तो दिखता ही है। उसके बाद है समाधि। समाधि का मतलब है मकबरा या मज़ार। समाधि का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान मर जाए या फिर गुजर जाए तो उनकी याद में वहाँ पे मकबरा बनाया जाता है, यानी कि उस जगह पे पिलर जैसा खड़ा कर दिया जाता है, तो उसे समाधि बोलते हैं। उसके बाद है माँ। माँ का मतलब तो पता ही आपको, मॉम, माता, जननी। उसके बाद है सदैव। सदैव यानी कि हमेशा, सर्वदा यानी कि हमेशा के लिए। उसके बाद है नेक। नेक का मतलब है ईमानदार। ईमानदार यानी कि किसी काम के प्रति ईमानदार, यानी कि अगर हम किसी कंपनी में या फिर कोई भी जगह काम कर रहे हैं तो हमारे बॉस के प्रति हम वफादार हैं, हम सब सच बोल रहे हैं उनको, तो उसे ईमानदार बोलते हैं। ईश्वर। ईश्वर यानी कि भगवान, गॉड, प्रभु। मुहावरे। मुहावरे का अर्थ नेक रास्ते पर चलना, यानी कि सही रास्ते पर चलना। नेक मतलब सही। उसके बाद है कड़क कर बोलना। तो कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना, यानी कि जब हमारे मम्मी पापा डांटते हैं तो हमारे ऊपर कड़कते हैं ना, तो उसे बोलते हैं कठोरता से बोलना। ओके, उसके बाद है सरदार के पूछने पर लड़के ने क्या कहा? मेरे पास 40 असरफिया है। ऐसा क्यों कहा? सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 असरफिया है। तो हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस किया है कि लड़का जो है उससे अपनी माँ से क्या सीख मिली है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। इसलिए उस लड़के ने सरदार से क्या कहा कि मेरे पास 40 असरफिया है। सरदार ने डाकुओं से कहा कि लूटा हुआ सामान वापस कर दो। सरदार ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो लड़के की सच बोलने की हिम्मत की वजह से वो उन लड़के से एकदम प्रभावित हो गए और उसकी वजह से सरदार ने कहा कि इन लोगों का जो तुमने सामान लिया वो वापस कर दो। ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए है, आपको लिखना नहीं है। ओके, उसके बाद है पढ़िए और लिखिए। तो ये जो है वो आपको देख देख के अपनी नोटबुक में लिखना है। कैसे पढ़ा जाता है मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। फर्स्ट दिया है लड़का। लड़का क्या बोलता है? मेरे पास 40 अशरफिया हैं। दूसरा है आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। थर्ड, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। फोर्थ, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। फिफ्थ, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। मैंने फिफ्थ पांचों के पंज आपको पढ़ के दिखा दिए, तो आपको सिर्फ देख देख के लिखना है नोटबुक में। ओके, उसके बाद है फोर्थ नंबर, ये थर्ड नहीं करना है, फर्स्ट भी नहीं करना।
4th नंबर है पढ़िए और समझिए। ये है विरुद्धार्थी शब्द, ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं देख देख के। ओके। माँ तो बाप, बड़ा, छोटा, सच, झूठ, नेक, बेईमान, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, आज, कल, पास तो दूर। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो शब्द है विरुद्धार्थी शब्द है, तो ये शब्द जो है आपको नोटबुक पे लिखने हैं। ओके। तो इसमें सारे वर्ड जो है वो उसमें से माँ और बाप के बारे में तो आपको पता ही है। बड़ा यानी कि जो बड़ा होता है वो, छोटा यानी कि जो आपके उम्र में छोटा है, सच यानी कि सच, सच्चाई, झूठ यानी कि झूठ बोलना, नेक यानी कि अच्छा इंसान, बेईमान यानी कि जो दूसरे को दगाबाज होता है, दूसरे को दगा देता है वो, प्रसिद्ध यानी कि जाने माने वाला इंसान, अप्रसिद्ध यानी कि किसी जिसको कोई ना पहचानता हो वैसा, आज मतलब आज का टाइम, कल आज का विरोधार्थी है कल, पास यानी कि नज़दीक, और दूर यानी कि जो दूर है वो। ये 5th भी नहीं करना है। तो नोटबुक में आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 77 में हम देखेंगे हिंदी दैनिक पत्र आपको दिया हुआ है। अहमदाबाद का है, किस सिटी का है? अहमदाबाद का, रविवार 28 अगस्त 2011, 28 अगस्त 2011। तो 2011 का हमें दैनिक पत्र दिया हुआ है। तो चलो हम पढ़ते हैं। वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित, यानी कि वडोदरा में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे लेख दिया हुआ है, तो हमें उसके बारे में पढ़ना है। वडोदरा यानी कि हमारे सूरत के पास ही है सिटी, आप सबको पता ही होगा। उत्सव प्रिय नगरी वडोदरा में गणेशोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू की गई है। यानी कि वडोदरा में अभी गणेश जी का उत्सव आने वाला होगा, तो वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू की गई थी। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। चलो, तो आपको पता है कि अगर पीओपी की हम मूर्ति लाते हैं, अगर हम उस विसर्जन के टाइम पे उस मूर्ति को हम बहाते हैं, तो क्या होता है कि वो पीओपी पिघलने की वजह से पानी जो है वो खराब हो जाता है। तो पीओपी की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है सरकार के द्वारा, क्योंकि एनवायरनमेंट को हमें क्लीन रखना है। तो उस हिसाब से जो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल का नाम था, ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल, उन्होंने कैसा निश्चय किया था कि इस बार हम मिट्टी की मूर्ति लाएंगे। तो ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। तो ताड़फलिया युवक मंडल ने 22 फीट ऊंची, मतलब कितनी ऊंची होगी आप सोच सकते हैं, और 800 किलो मतलब 800 किलोग्राम, तो वो कितनी मतलब बड़ी और कितनी वजनदार होगी, है ना। तो उन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया था, यानी कि उन्होंने ऐसा निश्चय किया था। प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकारों को बुलाया गया है। उसी प्रतिमा के निर्माण के लिए, इस प्रतिमा को निर्माण के लिए इसको बुलाया गया था कोलकाता से, जो मूर्तिकार थे। मूर्तिकार यानी कि मूर्ति बनाने वालों को मूर्तिकार बोला जाता है। तो तपन मंडल के जो मूर्तिकार थे उनके कलाकारों को बुलाया गया था। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शस्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। मतलब जो 28 अगस्त के न्यूज़ थे, तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि पिछले 1.5 महीने से, यानी कि 1.5 मंथ से वो लोग वडोदरा में ही रह रहे हैं और ये गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं, और ये गणेश जी की मूर्ति को अभी अंतिम रूप दे रहा है। यानी कि वो मूर्ति तो तैयार ही हो चुकी है, लेकिन उनको कलर करना है या फिर गणेश जी की मूर्ति को ये श्रृंगार सजाना है, तो ये लास्ट जो थिंग्स है वो कर रहे थे। ओके, तो ये जो दैनिक पत्र है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको घर पे क्या करना है कि ये शब्दार्थ जो है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं 1 टाइम। उसके बाद आपको मुहावरे लिखने हैं नोटबुक में, वो हो जाए उसके बाद अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है आपको नोटबुक में। और वीडियो में देख देख के ये पूरा समझ लेना है और ये पूरा दैनिक पत्र उसके बाद आपको खुद से पूरा रीड करना है। ओके, वीडियो में देखे बिना घर से आपको ये रीड करना है ताकि आपकी जो हिंदी रीडिंग है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।